क्लासेस में हूँ रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है अमोनियम नाइट्रेट एनालिसिस। तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राइट, तो आज हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज़, तो थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन इसका बता देंगे, फिर बल्क डेंसिटी, फिर पीएच। ये 3 टॉपिक में क्या करने वाले हैं, मेजरली चर्चा करने वाले हैं। अगर ये वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ मिलने वाला है। राइट, तो सबसे पहला हम देखते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में देखते हैं तो अमोनियम नाइट्रेट होता क्या है। अमोनियम नाइट्रेट एक मिक्सचर कंपाउंड है। ये दो अलग अलग मिक्सचर से, दो के अलग अलग केमिकल से मिलकर बना हुआ है। जैसे हमारे पास क्या हो जाएगा, अमोनिया हम लेते हैं एक पार्ट और दूसरा हम क्या लेते हैं, नाइट्रिक एसिड। दोनों को जब हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो बनता है अमोनियम नाइट्रेट। कैसे बनता है आप खुद देख लीजिए। इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, HNO3, याद रखिएगा। सबसे पहले हम अमोनिया ले लिए और उसके बाद HNO3, मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड। दोनों का केमिकल रिएक्शन कराते हैं, मतलब ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा। अब क्या हो जाएगा इसमें, NO क्या हो जाएगा, NH4 हो जाएगा और हमारे पास क्या हो जाएगा, NO3 हो जाएगा। राइट, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका केमिकल रिएक्शन। मतलब एक बार हम क्या लिए हैं, नाइट्रिक एसिड का लिए हैं, एक बार अमोनिया का लिए हैं। दोनों को रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास बनता क्या है, अमोनियम नाइट्रेट। ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन कि आखिर पता होना चाहिए कि जो अमोनियम नाइट्रेट आप जो इसका एनालिसिस कर रहे हो वो बना कैसे है, किस किस कंपाउंड से बना है, ये आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। राइट, अब हम इसमें हम क्या देखते हैं, बल्क डेंसिटी देखेंगे। क्या देखेंगे, बल्क डेंसिटी, और हम क्या देखेंगे इसमें, पीएच। ये 2 टॉपिक में और हम क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। राइट, तो सबसे पहला हम अब देखते हैं बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी में हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक क्या लेते हैं, मेजरिंग सिलेंडर लेते हैं। याद रखिएगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक मेजरिंग सिलेंडर लेते हैं। राइट, मेजरिंग सिलेंडर लेने के बाद क्या करते हैं, इसमें हम 100 ml, याद रखिएगा, सॉरी, इसमें हम 100 ml वाला जो मेजरिंग सिलेंडर रहेगा वो क्या रहेगा, 100 ml वाला रहेगा। उसके बाद हम जब ले लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं, इसमें 10 ग्राम, याद रखिएगा 10 ग्राम सैंपल लेते हैं। किसका सैंपल लेते हैं, तो याद रखिएगा हम NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट का हम क्या करते हैं, इसमें सैंपल लेते हैं। लेने के बाद क्या करते हैं, एक्सेस मात्रा में, याद रखिएगा एक्सेस मात्रा में हम क्या करते हैं, एसीटोन लेते हैं। एक्सेस मात्रा में हम क्या लेते हैं, एसीटोन लेते हैं। तो एसीटोन लेने के बाद क्या करते हैं, देखते हैं कि ये क्या किया है, कितना ऑक्यूपाइड किया है, कौन ऑक्यूपाइड किया है। जैसे कि ये देखो, दोनों कितना एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, डिजॉल्व कर रहे हैं, या एक दूसरे को कितना क्या कर रहे हैं, जगह को ले रहा है। ठीक है, इसको हम देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ले लिए, लेने के बाद क्या करते हैं, इसको अच्छे से सेक करते हैं। याद रखिएगा, सेक वेल, अच्छे से हम क्या कर देते हैं, सेक करते हैं। सेक करते हैं तो क्या हो जाए, दोनों आपस में मिल जाए। मिलने के बाद कितना और अच्छे से मिल रहा है, कितना परसेंट मिल रहा है, इसको देखते हैं। तो सेक करते हैं, सेक करने के बाद 1 घंटा हम क्या कर देते हैं, इसको ऐसे ही रख देते हैं। ठीक है, रख देते हैं। अब रखने के बाद हम क्या करते हैं, 1 घंटे बाद देखते हैं तो इसका कितना वैल्यू आया है। राइट, 1 घंटे बाद हम देखते हैं कि इसका वैल्यू कितना आया है। तो हम देखते हैं 1 घंटे बाद इसका होता है 1000 केजी मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा, पर केजी, राइट, पर केजी मीटर स्क्वायर क्यूब में इसका क्या आता है, वैल्यू आता है। राइट, तो ये इसका क्या हो जाएगा, अमोनियम नाइट्रेट का डेंसिटी हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, एक सिलेंडर लिया है, मेजरिंग सिलेंडर 100 ml का। उसमें हम क्या करते हैं, 10 ग्राम सैंपल डाल देते हैं अमोनियम नाइट्रेट का। फिर उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम एक्सेस मात्रा में एसीटोन डालते हैं, ताकि क्या हो जाए, वो एक दूसरे को कितना ऑक्यूपाइड कर रहा है उसको हम देखने वाले हैं, उसको हम मेजर करने वाले हैं। फिर जब डाल देते हैं तो हम क्या करते हैं, अच्छे से सेक करते हैं ताकि क्या हो जाए, दोनों होमोजीनियस हो जाए, दोनों एक दूसरे में क्या हो जाए, मिल जाए। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको 1 घंटे के लिए स्टेबल होने के लिए रख देते हैं। 1 घंटे बाद हम देखते हैं कि इसका वैल्यू कितना आया है। तो हम मीटर का क्या है, कोड करते हैं। 1 घंटे बाद जब हम रीडिंग नोट करते हैं तो हम पाते हैं 1000 केजी पर क्यूब, पर मीटर क्यूब इसका क्या आता है, वैल्यू आता है। राइट, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बल्क डेंसिटी हो जाएगा अमोनियम नाइट्रेट का। फिर हम दूसरा देखते हैं, इसका पीएच देखते हैं। राइट, इसका पीएच वैल्यू देखते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन देखते हैं। याद रखिएगा, पीएच का फुल फॉर्म अगर बोले तो क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। याद रखिएगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। और इसका खोज किसने किया है, तो सोरेनसन ने किया है। पीएच मीटर का खोज किसने किया है, सोरेनसन ने किया है। इसमें 3 पैरामीटर होता है, याद रखिएगा। ये 6 से 0 से लेकर क्या होता है, 5.5 तक के, 5.9 तक के ये होता है एसिड, ये 7 होता है न्यूट्रल, और ये होता है
7.1 से लेकर 14 होता है हमारे पास क्या होता है, ये बेस। ये बहुत ही कॉमन सी बात है, लेकिन आपको बताना जरूरी है, राइट। तो पीएच का खोज सोरेनसन ने किया। पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच में 3 स्केल होता है। स्केल 1 से लेकर 14 तक, 0 से लेकर 14 तक के होता है, जिसमें 0 से लेकर 6.9 तक के, याद रखिएगा 6.9 तक के क्या होता है, एसिड होता है। 7 जहाँ होता है वो होता है हमारे न्यूट्रल होता है, और 7.1 से लेकर 14 होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, पीएच का बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया। फिर अब इसमें हम क्या करते हैं, अमोनियम नाइट्रेट का एनालिसिस कैसे करते हैं। तो एनालिसिस करने से पहले आपको इंश्योर करना होगा कि आपका पीएच मीटर सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो हमने क्या बताया है, इसमें 3 हम एसिड, न्यूट्रल, बेस, तीनों का हम क्या किए हैं, आपस में एग्जाम्पल बता दिए हैं। तो इसके लिए हम एक बफर सॉल्यूशन लेते हैं इसको चेक करने के लिए, जो प्री चेक रहता है, जिसको हम सीआरएम बोल सकते हैं, सीआरएम रेफरेंस मटेरियल, जो पहले से क्या हो, सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल। इसको हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम 3 बफर सॉल्यूशन लेते हैं। एक बफर सॉल्यूशन 4 पीएच का लेते हैं, दूसरा बफर सॉल्यूशन लेते हैं 7 पीएच का, और तीसरा बफर सॉल्यूशन लेते हैं हम 9 पीएच का। याद रखिएगा ये क्या हो जाएगा, हमारा एसिड को दर्शाएगा, ये न्यूट्रल को दर्शाएगा, और ये बेस को दर्शाएगा, याद रखिएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम एनालिसिस करने से पहले अपने क्या करते हैं, पीएच मीटर को हम चेक करते हैं कि हमारा जो पीएच मीटर है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके लिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो पीएच मीटर रहता है उसका इलेक्ट्रोड को हम क्या करते हैं, डीएम वाटर से अच्छे से वॉश करते हैं, फिर टिश्यू पेपर से अच्छे से क्या करते हैं, ड्राई कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जो पीएच हमारे पास जो बफर सॉल्यूशन 4 है, इसमें हम क्या करते हैं, डिप करते हैं। या फिर आप 7 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 7 से स्टार्ट करते हो तो 7 में डुबा दिए। 7 में डुबाने के बाद देखते हैं कि आपका पीएच वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसमें 0.1 क्या होता है, प्लस माइनस का चलेगा, राइट। 0.1 ना, याद रखिएगा। तो मान लो मैं 7 वाले में डुबाया हूँ तो हमारे पास कितना आएगा, 6.9 या 7.1, मतलब आपका जो इलेक्ट्रोड है वो बहुत सही से काम कर रहा है। तो उसके बाद ये डुबा दिए, वैल्यू आ गया। वैल्यू आने के बाद उसको बाहर निकालना है, टिश्यू पेपर से धोना है, क्या करना है, वॉश करना है। फिर आपको क्या करना है, डीएम वाटर से अच्छे से उसको वॉश कर दिए। फिर आपको क्या करना होगा, बफर सॉल्यूशन पीएच 4 में डुबाना है। तो उसमें भी 4 आया तो बहुत अच्छी बात है, 3.9 आया तो भी चलेगा, 4.1 आया तो भी चलेगा, राइट। मान लो आ गया ये भी दोनों 2 वैल्यू आ गया। फिर इसको क्या करते हैं, टिश्यू पेपर से क्लीन करते हैं, फिर डीएम वाटर से वॉश करते हैं। फिर हम आ जाते हैं किसमें, 9 वाले पीएच में, तीसरा बीकर में। इसको सबको बीकर में लेना, याद रखिएगा 10-10 ml तीनों को हम सैंपल को क्या ले लिए, 3 बीकर में ले लिए हैं। तीनों में हम बारी बारी से क्या कर रहे हैं, डिप कर रहे हैं। अब उसके बाद हम 9 वाले में आए हैं। तो 9 वाले में क्या किए हैं, सबसे पहले हम उसको क्लीन किए। क्लीन करने के बाद हम क्या किए हैं, उसको 9 वाले में डाल दिए। अब देखते हैं तो हमारे पास 9 आ गया, या 9.1 आया है, या 8.9 आया है। मतलब हमारे पास ये एक्यूरेसी ये शो कर रहा है, मतलब हमारे पास जो कैलकुलेट है या हमारे पास इसका कैलिब्रेशन हो गया। वैसे तो हर 6 महीने में आपको कैलिब्रेट करना होता है किसका, पीएच मीटर का, लेकिन आपको यहाँ पे ऐसा शो करना है, राइट। आपको मैं ये बता दिया, ये प्रोसीजर अपन क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। अब हम क्या करते हैं, अमोनियम नाइट्रेट का हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं। याद रखिएगा, अमोनियम नाइट्रेट का हम सॉल्यूशन लेते हैं एक बीकर में। याद रखिएगा, सबसे पहले एक बीकर लेते हैं। एक बीकर लेने के बाद क्या करते हैं, इसमें हम 10 ग्राम, याद रखिएगा 10 ग्राम NH4NO3 का हम क्या करते हैं, लेते हैं। लेकिन इसमें क्या करना है आपको, 100 ग्राम 100 ml, याद रखिएगा 100 ml डीएम वाटर को क्या करना है, डिजॉल्व करना है। डिजॉल्व कर दिए। डिजॉल्व करने के बाद थोड़ा देर रखते हैं। रखने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें पीएच मीटर को हम क्या करते हैं, डीप करते हैं, जो इलेक्ट्रोड है। तब हम पाते हैं हमारे पास क्या हो जाएगा, 5.2 हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका पीएच हो जाएगा। मतलब हमारे पास जो अमोनियम नाइट्रेट है वो क्या है, बेसिक नेचर का नहीं है, एसिड नेचर का है। याद रखिएगा, आपको क्या करना होगा, सबसे पहले 100 ml इसमें डिजॉल्व करना ही होगा, राइट। तो सबसे पहले हमने आज क्या क्या देख लिया, ये हमारा पीएच हो गया। अब हम क्विक रिवीजन करा देते हैं इसका दोनों टॉपिक का, ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमने बताया कि अमोनियम नाइट्रेट बना कैसे है, नाइट्रिक एसिड अमोनिया दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो हमारा क्या बनता है, नाइट्रिक अमोनियम नाइट्रेट बनता है। अब उसके बाद हम दूसरा टॉपिक देखते थे, बल्क डेंसिटी। 100 ml का हम क्या करते हैं, मेजरिंग सिलेंडर लेते हैं, 10 ग्राम हम उसमें सैंपल डालते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, एक्सेस मात्रा में एसीटोन डालते हैं, फिर अच्छे से सेक करते हैं। सेक करने के बाद 1 घंटे तक रख देते हैं, फिर हम उसका रीडिंग नोट कर लेते हैं। तो 1000 kg पर मीटर
क्यूब आया उसका वैल्यू। फिर हम देखते हैं पीएच, दूसरा हमारा टॉपिक क्या निकाले थे, पीएच देखे। तो पीएच का खोज किसने किया था, सोरेनसन ने। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। इसका हम कैलिब्रेट कैसे किए थे, इसमें 3 वैल्यू होता है, जीरो, हमारे पास क्या होता है, एसिड बेस न्यूट्रल, 3 वैल्यू हो गया। तीनों को हम अलग अलग हम क्या करते हैं, इसमें कैलिब्रेट करते हैं। इसमें हम 3 बफर सॉल्यूशन लेते हैं, 4 का पीएच वाला बफर सॉल्यूशन, 7 पीएच बफर और सॉल्यूशन, और उसके बाद हम 9 पीएच वाला बफर सॉल्यूशन। तीनों को अलग अलग हम क्या करते हैं, बार डिप करते हैं, रीडिंग नोट करते हैं। फिर अगर तीनों सही हैं तो हम सिंपल की ओर आते हैं। सिंपल हमारा क्या हो जाएगा, 10 ग्राम, हम 500 ml का हम एक बीकर में 10 ग्राम सिंपल लेते हैं। उसमें 100 ml का हम क्या करते हैं, डीएम वाटर डिजॉल्व करते हैं। कुछ समय हम उसको होल्ड करते हैं। होल्ड करने के बाद हम पीएच मीटर डिप करते हैं। फिर अच्छे से क्या करते हैं, थोड़ा सा सेक करते हैं। रात को ही आपको क्या करना है, सेक करना है। तो आपको क्या पास आता है, वैल्यू आता है। वो वैल्यू आता है 5.2 आता है। उसको आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। फिर आपको रिजल्ट क्या करना है, सबमिट करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।